You all, I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, Amaya and Alia love story का प्रीवियस पार्ट का लास्ट इनको यूँ था कि आलिया मतलब अपना तो दिमाग करके ख़राब करके खड़ी होती है बट साथ साथ अमाया का भी दिमाग जो है ख़राब कर देती है। तो सीन कुछ यूँ होता है कि आलिया ज़िद पे होती है, कहती है कि अब तो मैं मैम से पूछ के जाऊँगी कि उन्हें हमसे क्या मसला है, वो क्यों नहीं चाहती कि हम दोनों मतलब साथ में बैठें, साथ में पढ़ाई करें, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अब तो उन्हें हमें क्लियर करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो माया कहती तुम पागल हो गई हो, तुम मैम से कैसे क्वेश्चन कर सकती हो यार, वो हमारी मैम है, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी कुछ छोटी बहन है जो तुम्हारे सवालों का जवाब देंगी। वो उल्टा हमसे सवाल करेंगी कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही हैं ना, तो क्या प्रॉब्लम होगी अगर अलहदा बैठ भी जाएंगे तो क्या जवाब दोगी फिर। तो आलिया कहती अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, अगर वो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हम दोस्त हैं तो मैं उन्हें क्लियर कर दूँगी कि हम सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम दोनों में दोस्त से बढ़कर बहुत कुछ है। तो माया गुस्से में पागल हो रही थी, कहती तुम पागल हो, तुम सोच समझ के कुछ बोलती भी हो, तुम्हें पता भी है तुमने अभी भी क्या बकवास की है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम कैसे मैम को सब कुछ सच से बता सकती हो ना हमारे बारे में। तो आलिया कहती झूठ थोड़ा ना बताऊँगी, जो सच है बस वही बताऊँगी ना, तो फिर तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारे साथ बैठने से। तो माया मतलब अपना सर पकड़ लेती है, कहती तुम पागल हो, अभी तो मतलब वो सिर्फ समझ रहे हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तभी भी उन्हें साथ में बैठने की प्रॉब्लम हो रही है, हम दोनों का साथ बैठना बर्दाश्त नहीं कर पा रही वो। जब उन्हें पता लगेगा कि हम दोनों का असल वाला रिलेशनशिप क्या है तो कैसे रिएक्ट करेंगी, कुछ सोच समझ के बोला करो तुम। तो आलिया गुस्से में आ जाती, कहती क्या मतलब, तुम भी क्या इन सब की तरह चाहती हो कि हम अलग हो जाए, ठीक है जैसे तुम कहोगे ना सब वैसे ही होगा। तो मतलब आलिया गुस्से से ना दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो माया फिर उसका हाथ पकड़ती है, कहती यार तुम पागल हो, मैं क्यों चाहूँगी कि हम दोनों अलहदा हो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती, और इस दुनिया में किसी के पास उतनी ताकत नहीं है कि हमें अलहदा कर सकें। बट मैं बस अभी कह रही हूँ कि यार अभी हम मतलब कॉलेज स्टूडेंट थे यार, अभी हम अडल्ट भी नहीं हुए, ठीक है। तो अभी जैसा जो चल रहा है सबको लग रहा है कि हम बेस्ट फ्रेंड थे, तो ठीक है ना यार, लगने दो, क्यों सीन क्रिएट करने हैं। तो अलिया कहती मैं सीन क्रिएट कर रहे हैं यार, अब हम फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स से मतलब साथ बैठते ही हैं ना, तो इन्हें क्या प्रॉब्लम है यार अगर हम लोग साथ बैठते भी हैं। तो आज तो मैं इनसे पूछ के जाऊँगी कि इन्हें हमारे साथ मसला क्या है। तो माया कहती तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम अभी के भी मेरे साथ बाहर चलोगी, इससे पहले मैम अंदर आ जाए। और उन्होंने पहले हमें अपनी नज़रों में रखा हुआ है, अगर वो फिर से देख लेंगे कि हम उनके कैबिन में, वो भी उनकी गैर मौजूदगी में, पता नहीं वो क्या सीन क्रिएट करेंगी यार, चलो तुम। तो आलिया कहती नहीं मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो मतलब आलिया ये कह के वापस मतलब सोफे पे बैठ जाती है। तो माया अब अपना सर पकड़ लेती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं इसे कैसे समझाऊँ। तो वो फिर आती है और आलिया के साथ मतलब नीचे बैठ जाती है, मतलब आलिया सोफे पे होती है, माया नीचे बैठ जाती है और उसे कहती है कि यार तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो यार, जब सबको हमारे बारे में पता चलेगा तो तुम्हें क्या लगता है सब इतनी आसानी से हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत सीन क्रिएट होंगे यार, बहुत ज़्यादा वाले तमाशे लगेंगे। कहती यार मुझे भी पता है तमाशे लगेंगे, तो जो कल लगने हैं वो आज क्यों नहीं। तो मतलब अब उन्हें कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, तो उन्हें कभी कुछ नहीं पता चलेगा, एक न एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना। तो जो तमाशे बाद में लगेंगे वो अब लग जाएं, इससे बेहतर यही नहीं है कि जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। मुझसे अब ये सिर्फ दोस्ती वाला दिखावा नहीं किया जाता, बस बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ कि मैं सबके सामने एक्सेप्ट करूँ कि हाँ ठीक है मुझे तुमसे मोहब्बत है तो है, बस इसमें कोई गुनाह थोड़ी ना यार, मोहब्बत करना कहाँ से गुनाह हो गया, मुझे तो समझ नहीं आती लोगों की इतनी नेगेटिव सोच कैसे हो सकती है। तो माया कहती है यार मैं तुम्हारी बात से एग्री करती हूँ, बट इस टाइम जो है हमारे यहाँ बैठना ठीक नहीं है, अभी तुम बाहर चलो, जो भी बात होगी हम बाद में कर लेंगे। तो आलिया कहती मैंने बोला ना कि अब हम क्लियर करके ही जाएंगे यहाँ से। तो माया बड़ी परेशान हो जाती है, कहती इसने अब मेरी बात नहीं मानी। तो वो फिर मतलब दरवाजे के पास जाती है, देखती है कि मैम दरवाजे के बहुत ज़्यादा करीब आई हुई होती है ना, तो वो फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भाग के आलिया के पास जाती है, कहती तुम जिद छोड़ो, फालतू की जिद करना बंद करो यार, मैम आ गया, उठो जल्दी यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले मैम हमें देख लें। तो आलिया कहती नहीं, वो देखेंगी और हम बात भी करेंगे, जब तक मैं इनसे बात नहीं कर लेती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। तो मतलब अमाया तो फुल ऑन उसकी बैंड बजी पड़ी होती है तो उसे कहती है यार तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही, ठीक है हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, मैं कह रही हूँ ना बात करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, अभी चलो यहाँ से। तालिया कहती है यार जब बात करनी है तो अभी क्यों नहीं, अभी की अभी करेंगे। तो मतलब अमाया को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, फिर आलिया का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे से उठाती है और दरवाजे के करीब लेके जा देते नहीं बाहर ले जाने के लिए। तो आलिया वहीं पे हाथ मतलब छुड़ा देती है और जिद में ना खड़ी हो जाती है वहीं पे, कहती मैंने बाहर नहीं जाना, जब तक मैं मैम से बात ना कर लूँ मैं इस रूम से बाहर एक कदम नहीं रखने वाली। तो अमाया बेचारी बड़ी कन्फ्यूज़ होती है और कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने किसी को भी हमारे बारे में कुछ भी बताया, ख़ास तौर पे तुमने मैम को हमारे बारे में कुछ बता दिया ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तो आलिया मतलब जब ये बात सुनती है तो उसको तो बड़ा आ जाता है जी गुस्सा, और कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता भैया तुम क्या बकवास करी हो, कोई बात हो ना हो तुम मरने मारने पे आ जाती हो, कुछ सोच समझ के बोला करो यार, कोई भी टाइम कबूलियत का हो सकता है, तो फालतू बकवास तुम
तुम ने दोबारा ऐसी फालतू बकवास की ना मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी। तो अमाया कहती है कि यार और मैं क्या करूँ, तुम मुझे कहती हो अपना, तुम्हें पता है तुम्हारा ईगो कितना बड़ा है, हर छोटी छोटी बात पे तुम गुस्सा हो जाती हो, जो तुम्हारा दिल आता है वो करने लग जाती हो, तो वो ठीक है, मैं कुछ करूँ तो मैं गलत। तो आलिया कहती है मैं हर बात पे मरने मारने की बात तो नहीं करती तुम्हारी तरह। तो मैं कहती है बस मैंने तुम्हें अपनी कसम दे दिया, खबरदार तुमने मैम को कुछ भी हमारे बारे में बताया दो। तो मतलब इतनी देर में मैम की एंट्री हो जाती है, मैम उसे दरवाज़ा खोलते हैं तो उमाया मैम को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है, बट आलिया जो होती है वैसे नॉर्मली खड़ी होती है। तो मैम भी इन दोनों को देख के चीखती हैं कि तुम दोनों क्या कर रही हो मेरे कैबिन में, ये स्टाफ रूम है, यहाँ पे सिर्फ जो है स्टाफ अलाउ है, तुम लोग को यहाँ कोई काम नहीं है, क्या कर रहे थे यहाँ पे। तो मतलब माया की तो फुल ऑन बैंड बजी हुई होती है। तो माया कहती मैम हम बस जा ही रहे थे। मैम कहती इतनी देर क्या कर रहे थे तुम, 20 मिनट हो गए मुझे यहाँ से जा गए हुए, तुम 20 मिनट तक मेरे कैबिन में थे। तो आलिया कहती नहीं मैम हम अभी आए हैं, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी। तो माया तो मतलब डर जाती है, वो कहती है कि क्या कह रही है। तो ऐसे ना आलिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है नहीं तुम कुछ नहीं बताओगी। तो आलिया ऐसे माया की तरफ देखते कहती है कि मुझे जो कहना है वो तुम्हें कह के रहूँगी। तो माया कहती मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, तुम मैम को कुछ नहीं बताओगी। तो मैम खड़ी होती है, कहती क्या चल रहा है, कोई कहता है बताओ, कोई कहता है नहीं बतानी, क्या चल रहा है, क्या बात है, क्या बताओ, बात बतानी है मुझे, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। तो आलिया कहती है जी मैम मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो हमारी कहती नहीं मैम ये ऐसे बकवास करिए, कोई बात नहीं है, हम बस जा रहे थे। तो ऐसे आलिया का हाथ पकड़ती है ज़ोर से ना, खींचने लग जाती है उसे। तो मैम कहती रुको आलिया बताओ मुझे क्या बात थी। तो आलिया फिर अमाया की तरफ देखती है तो और वहीं पे इसकी बैंड बजाती है। तो आलिया कहती है हाँ मैम वो मैंने ना हाँ आपसे कुछ बात करनी थी, आज आपने हम दोनों को अलहदा किया था ना, तो उसी टॉपिक पे बात करनी थी। तो आलिया मतलब जब ये कहती है तो हमारा की तो फुल ऑन बैंड बजी पड़ी होती है, वो मतलब फिंगर क्रॉस करी होती है, कहती है प्लीज़ 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 आज भगवान बचा लो इसके मुंह से कुछ अनाप शनाप ना निकले आज। तो मतलब ऐसे कह रही होती है। कहती है मैम एक्चुअली मुझे ना आपको बता कहना था वो। तो माया और ज़्यादा डर जाती है ना, तो मतलब वो अपनी आँखों पे और मुंह पे मतलब से हाथ फेरने लग जाती है। तो आलिया जब देखती है कि माया तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही है और कांपना स्टार्ट कर रही होती है ना वो बंदी, तो कहती है हाँ मैम मुझे ना बस आपसे सॉरी बोलनी थी। तो जब आलिया ऐसे बोलती है तो माया से आलिया की तरफ देखते कहती शुक्र है इसने कुछ और नहीं बोल दिया। तो मैम कहती सॉरी, अब किस चीज़ की सॉरी। तो कहती मैम वो उस टाइम मैंने बदतमीज़ी की थी ना, असल में मैं आपसे बदतमीज़ी करना नहीं चाहती है, सब ना अमाया की गलती है। तो जब आलिया ऐसे कहती है तो मैं अमाया की तरफ देखती हूँ और अमाया ऐसे घबरा के आलिया की तरफ देखती है और कहती मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया। तो आलिया कहती सब तुम्हारी तो गलती है, तुम वो फजूल की बेट ना लगाती तो ऐसा कुछ होता ही ना। तो अमाया कहती कौन सी बेट, मैंने कौन सी बेट लगाई। तो आलिया कहती वो बेट बताओ मैं मैम को कौन सी बैट लगाई थी तुमने। तो मैं कहती मैंने कौन सी, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं था, हम बस जा रहे हैं। मैम कहती रुको सही से बता के जाओ किस बैट की बात करी है आलिया। तो वहाँ ऐसे परेशान हो जाती, कहती आलिया तुम ही बता दो कौन सी बैट लगाई थी मैंने तुमसे। तो कहती हाँ मैम एक्चुअली ना आज हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, तो हम दोनों सेपरेट बैठ गए थे। तो इसने मुझे लालच दी थी कि अगर मैंने इसे मतलब आज पूरे लेक्चर में से झेल लिया है, मतलब आपको पता है इसको झेलना कितना मुश्किल है, कितना पक पक करती है ये, तो मैं इसलिए ना इसे दूर होकर बैठ गई थी। तो इसने कहा था अगर मैंने इसे पूरे लेक्चर के दौरान मतलब इसकी सारी बकवास सुनती रही हूँ, चुप करके इसे झेल लिया तो ये जो अपना लैपटॉप है वो मुझे पूरे 3 दिन के लिए देगी, वो भी सारे पासवर्ड भी मुझे बताएगी उसके, चाहे वो कोई फ़ोल्डर हो या कोई प्राइवेट इसकी जो भी हो ना प्राइवेट फोल्डर तक का मुझे सब पासवर्ड बताएगी। तो माया से आंखें खुली बाकी क्या क्या बकवास करी है। तो मैंने ऐसी कोई शर्ट नहीं लगाई थी मैम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं कोई लैपटॉप नहीं दे रही इसे। तो आलिया कहती मैम देखा इसे, देखा कितनी झूठी है, कितना ये इसलिए मैम इसलिए मैं उस टाइम आपके कहने पे भी वहाँ से नहीं उठी, मुझे पता था सारा दिन तो उसके साथ मैंने गुजार ही दिया है, बस थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा नहीं बैठूंगी इसके साथ तो लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो आई एम सॉरी मैम, आपको पता है मैं आपकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरी फेवरेट मैम है और आपका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, वाह। इतनी सारी मैम देखी उनका ड्रेसिंग सेंस देखा, किसी का भी अच्छा नहीं, आपको तो बेस्ट है। इवन अब होता है माया को ड्रेसिंग सेंस तो इतना बकवास है ना कि देख के मैं ना मतलब उल्टी करने को मन करता है। तो माया ऐसे गुस्से से आलिया को देखती कहती अच्छा इतना बकवास है, पहले तो तुम तारीफ़ें करती थी कि मैं मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, मेरे कपड़े की चॉइस इतनी अच्छी है, मैं कितना अच्छी ड्रेसिंग करती हूँ, और अब तो कहती हाँ तो तुम्हारा दिल रखने के लिए मेरे को बोलना पड़ता, अब क्या करो दोस्त जो हो तुम्हारी, अब तुम्हारा दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। तो बालिया मतलब
ऐसे कह रही होती, तो मैम की बातें सुन के हंस रही होती है। तो आलिया मतलब मैम को मक्खन लगाने की कोशिश करती है ना, तो कहती है मैम आपकी ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है, मैंने आज तक कभी किसी मैम की ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं देखा। इवन मैं तो ये सोच रही थी कि मैं आपकी स्टूडेंट बन जाऊँ। तो माया हंस के कहते वैसे तुम पहले से इनकी स्टूडेंट हो? तो आलिया कहती हाँ हूँ स्टूडेंट, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? मेरे कहने का मतलब कि पहले तो हमारा मतलब मैम पढ़ाती हैं ना, तो उस हिसाब से मेरी गुरु हुई ना, तो अब मुझे थोड़े से ड्रेसिंग सेंस सिखा दें तो उस हिसाब से मेरी गुरु हो जाएंगी ना। तो मैम कब से मैं आऊँ आपके पास? तो मैम मतलब ऐसे खुश हो जाती है कि वाकई ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है। तो कहती है हाँ मुझे पता है मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, मेरी सारी फ्रेंड्स भी मुझे यही कहती हैं। ठीक है जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आ जाना, मैं वैसे भी मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। तो अमाया और आलिया एक दूसरे को देख के हंसने लग जाती हैं ना। तो मैम कहती हंस क्यों रहे हो तुम? तो आलिया कहती मैम यही बात थी ना इसलिए हम हंस रहे हैं। ये इसका मुंह देखा कितना ख़राब हो गया बात सुन के। मैं हंसी हूँ क्योंकि मुझे पता था कि आप बहुत अच्छी हैं, आप मेरी हेल्प करेंगी, बट अमाया ने मुझे कहा था मेरी हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगी, तो इसलिए मैं हंस रही थी कि देखा मैम ने तो मेरी हेल्प कर दी। अमाया चलो 500 निकालो। तो मैम कहती तुम इस बात पे भी बैठ लगाई थी तुमने? तो आलिया कहती हाँ ना मैम, हम तो हर छोटी छोटी बात पे बैठ लगाते हैं। अमाया चलो पैसे निकालो। तो अमाया से आलिया को देखती है तो कहती चलो चलो शाबाश जेब ढीली करो अपनी। तो अमाया जो है फिर उसे पैसे निकाल के दे देते हैं ना। तो आलिया कहती है यस वाओ मैम यू आर ग्रेट, आपकी वजह से मेरी आज की कमाई हो गई। तो मैम भी हंसने लग जाती है। तो मैम कहती है अच्छा ठीक है लेक्चर हो गया, जाओ क्लास लो, ज़्यादा मुझे मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है अब। तो आलिया कहती नहीं मैम आपको मक्खन और भी मैं मेरी कहाँ ज़रूरत है, आप कहाँ मैं भला कहाँ ऐसा कर सकती हूँ ना। तो अमाया हंस रही होती है कि यार ये मैम को भी टोपी पहना रही है ना। तो अमाया जो हंस रही होती है बट फिर कहती है कि आप मैम अगर आप इजाज़त दे तो हम जाएं, लेक्चर हमारा हो गया होगा ना, मैम फिर गुस्सा करेंगी। तो मैम कहती हाँ ठीक है जाओ। तो आलिया और अमाया मतलब चली जाती हैं बाहर। तो मतलब जैसे बाहर स्टाफ रूम के बाहर पहुँचती है तो दोनों एक दूसरे को देख के खूब हंसती हैं। तो माया कहती यार तुमने क्या बेवकूफ़ बनाया यार। तुम तुम ग्रेट हो यार, जीनियस हो तुम, इतना दिमाग कहाँ से आता है तुम्हारे पास यार, तुम कैसे लोगों को अपनी बातों में घुमा लेती हो। तो वाली कहती बस टैलेंट है और क्या। तो मैं कहती अच्छा जी अगर ये सब कुछ करना था तो मुझे क्यों इतना डरा रखा था? तुम्हें पता मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी, मुझे इतना डर लग रहा था ना, अभी भी मेरे दिल की धड़कन बहुत फास्ट है। तो वाली कहती अच्छा मुझे भी दिखाओ ज़रा। तो ऐसे क्या क्या मतलब वो और माया के ना मतलब ऐसे हार्ट पे ना ऐसे हाथ रखती है तो माया तो और ज़्यादा उसकी जान निकली होती है। तो वो ऐसे जल्दी से हाथ हटाती कहती ये क्या करी थी तुम? तो वाले कहती क्या करी थी? मैं बस चेक करी थी कि वाकई हार्ट बीट बढ़ गई थी, तो ऐसे ही मजाक करी थी मेरे साथ। मैं कहती सिर्फ हार्ट बीट बढ़ गई थी, मैं तो कांपना स्टार्ट कर दिया था, तुम्हें पता मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लगा शायद आज तुम मैम को सब कुछ बता ही दोगे हमारे बारे में ना। वाले कहती बताने को क्या है, मैं अभी बता दूँ, और मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, ऑफकोर्स मैं बता सकती थी, बट फिर तुम पे तरस आ गया, मुझे पता था तुम बहुत डरपोक हो, तो तुम्हारा मासूम सा चेहरा सामने आ गया इसलिए नहीं बताया। हंसती है कहती इतना बड़ा एहसान किया तुमने मेरे ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आलिया कहती सिर्फ शुक्रिया? तो मैं कहती हाँ और क्या। आलिया कहती तुम्हें मैंने इतना बचाया मैम से, क्या तुम्हारी जान बचाई मैंने, तो क्या बस सिर्फ शुक्रिया? तो मैं कहती और क्या चाहिए? आलिया कहती यार जो भी तुम प्यार से दे दो, मैं मना थोड़ा ना करती हूँ। तो माया कहती हाँ जो चाहिए होगा दे दूँगी, अभी चलो क्लास में। तो वाले कहती यार ये तो चीटिंग है ना, मैंने तुम्हारी जान अभी बचाया, तो गिफ्ट जो भी मिलेगा अभी मिलेगा ना। तो वो कहती अभी कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, अभी चलो मतलब चलो। तो माया फिर आलिया का हाथ पकड़ के मतलब से ना क्लास रूम में ले जाती है, देखती है कि सामने मैम खड़ी है, तो इजाज़त लेके ना मैम से तो अंदर चली जाती हैं, दोनों साइड में जाके बैठ जाती हैं, साथ में मतलब बैठी होती हैं, लेक्चर ले लेती हैं आराम से। इनका जो है लेक्चर गुजर जाता है। तो मतलब जैसे मैम क्लास से बाहर जाती हैं तो क्लास की ना मतलब 2 से 3 लड़की हैं और 2 लड़के होते हैं, मतलब वो खड़े हो जाते हैं ना, और आलिया और माया भी शुरू हो जाता है कि तुम दोनों की वजह से मैम नाराज़ हो गई थी और उन्होंने हमारा लेक्चर भी नहीं लिया, ये नहीं किया वो नहीं किया, वो हमें फ़ेल कर देंगी, तो क्या होगा, सिर्फ तुम दोनों की वजह से सब कुछ जो भी होता है हमारे साथ सिर्फ तुम दोनों की वजह से होता है, तुम लोग को क्या पड़ी होती है मैम से बदतमीज़ी करने की, ये वो मतलब ऐसी बातें सुनाने लग जाते हैं। तो माया तो चुपचाप मतलब सुनती रहती है ना नीचे सर करके, और जो आलिया होती है वो कहाँ खामोश रहने वाली होती है, वो खड़ी हो जाती है गुस्से से, कहती हमारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम्हें क्या लगता है मैम जो क्लास छोड़ के गई थी माना हमारी वजह से, लेकिन जो वापस आई वो भी तो हमारी वजह से आई थी ना। तो मतलब एक लड़की होती है बड़ी लड़ाका सी,
क्लास में वो खड़ी हो जाती है, कहती हाँ तो छोड़ के तो तुम्हारी वजह से ही गई थी ना, तो क्या एहसान किया वापस उन्हें लेके आई, तो तुम्हारी गलती है ये, ठीक है पहले तुम लोग गलतियाँ करते रहो, फिर मना के लाते रहो, और फिर तुम लोग एक्सपेक्ट करो कि हम लोग तुम्हें कुछ बोले भी ना, सब तुम दोनों की गलती है। और अमाया तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, जब तुम इस क्लास में आई थी ना मुझे लगा था तुम बहुत शरीफ सी और इनोसेंट सी लड़की हो, बट तुम्हारा ये रूप भी देख लिया तुम लोगों ने, तो मैम को भी नहीं छोड़ा, मैम के सामने भी तुम लोगों ने बदतमीज़ी करनी स्टार्ट कर दी। तो मतलब जब वो लड़की बोलती है जी अमाया के ख़िलाफ़, तो आलिया से तो बर्दाश्त नहीं होता, वो गुस्से में आती है, उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमाया के बारे में बकवास बातें करने की। तो वो कहती क्या बकवास बातें, सच बोल रही हूँ मैं, शराफत उस टाइम तो शराफत की मूर्ति लग रही थी, बट अब इसको देखो ज़रा। तो मतलब आलिया को इतना गुस्सा आता है, रख के उसको थप्पड़ देती है और कहती बकवास बंद करो ना तुम्हारा मैं मुंह तोड़ दूंगी। तो वो लड़की भी मतलब बड़ी लड़ाकू होती है आगे से, तो वो भी आलिया से लड़ाई करने लग जाती है, तो इन दोनों की मतलब हाथापाई हो जाती है अच्छी वाली ना। तो उधर से रिमशा भाग के आती है, यहाँ से अमाया इन दोनों को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, बट ये दोनों लगी पड़ी होती हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अच्छी खासी लड़ाई करी होती हैं। तो अमाया काफ़ी कोशिश करती है, बट आलिया जो होती है गुस्से में ना ऐसे धिक्का देती है, तो अमाया भी मतलब पीछे जाके गिर जाती है। तो उस टाइम आलिया इतने गुस्से में और जोश में होती है ना कि उसे एहसास ही नहीं होता कि उसने मतलब अमाया को धिक्का दिया। तो मतलब उस लड़की को नीचे लेटा के ऊपर चढ़ी बैठी होती है, उसके मुक्काबाजी कर रही होती है उसके साथ। तो खैर अमाया वापस उठती है आके, फिर आलिया का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है उठो यहाँ से। तो आलिया कहती नहीं इसकी हिम्मत कैसे है तुम्हारे खिलाफ बकवास करने की, इसका तो मैं मुंह तोड़ दूँगी आज। तो वो लड़की भी आगे से तो तुम मेरा मुंह तोड़ोगी और मैं यहाँ पे तोड़वाऊँगी, मैं उल्टा तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी। तो मतलब अच्छी खासी लड़ाई हो रही थी। तो माया मतलब ज़बरदस्ती आलिया को उसके ऊपर से उठाती है और उसे मतलब गुस्से से ना ऐसे धिक्का देती है और दीवार के साथ लगा देती है, बट आलिया इतने गुस्से में आगे बढ़ रही होती है मारने के लिए ना। तो फिर माया जो है ऐसे पास उसका ऐसे रखती है शोल्डर, और मतलब उसको अच्छे से हैंडल कर लेती है कि नहीं तुम अभी यहाँ से हिलोगी भी नहीं। तो आलिया कहती हिलूंगी नहीं, मैं ऐसा जान से मार डालूंगी। तो आलिया कहती मैं ऐसे मार डालूंगी, हटो तुम। माया कहती खबरदार तुम यहाँ से हिलेगी तो मतलब वहाँ से रिमशा भी आ जाती है, वो फिर आलिया को बातें सुनाती है कि ये क्या तरीका है, तुम ऐसे सबसे लड़ती फिरोगी, ये क्या है, तो पहले तो ऐसी नहीं थी, अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो। तो मतलब ऐसे वो भी उसको गुस्सा करने लग जाती है। ऊपर से अमाया भी आलिया को सुना रही होती है कि सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी ये वो। और वो जो दूसरी लड़की होती है वो खड़ी होकर हंस रही होती है, वही जिसके लिए ये लड़ रही थी वही अब इसी को बातें सुना रही है ना। तो इस पर हंस रही होती है, तो आलिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो फिर अमाया को गुस्से से साइड पे करती है और वहाँ से चली जाती है। तो रिमशा कहती है कि यार मैं उसे सुना रही थी, तुम्हें तो नहीं सुनाना चाहिए था, मैंने पहले ही बोल रहा था कि हम दोनों में से कोई एक ही उसको डांटा करे, एक उसे मतलब चुप करवाया करे, बट नहीं तुम भी शुरू हो गई, मैं भी शुरू हो गई, आ गया ना उसे गुस्सा। तो मैं कहती यार और हम क्या करें, हर बार वो ऐसे ही करती है यार, हर छोटी छोटी बात पे लोगों से लड़ने लग जाती है, ऐसे ही लड़ती फिरेगी तो उसके इतने सारे दुश्मन हो जाएंगे, उसे ये बात समझ क्यों नहीं आती। तो रिमशा कहती है अच्छा यार जो हो गया, अब चाहो तो मुझे मनाओ। तो मैं कहती मैं नहीं जाऊँगी, मैं उल्टा जाऊँगी ना वो और ज़्यादा नखरे दिखाएगी, और ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाएगा, तुम जाओ, तुम उसकी दोस्त हो, तुम उसे अच्छे से हैंडल कर सकती हो। तो रिमशा कहती नहीं मेरे से अच्छा तुम उसे हैंडल कर सकती हो, तुम दोनों का ज़्यादा करीबी रिश्ता ना। तो मैं कहती मैं नहीं जाऊँगी, बोला ना तुम जाओ। तो रिमशा कहती यार ये ठीक है, तुम दोनों की लड़ाई में हमेशा मैं ही पीसूँ, मैं नहीं जा रही, तुम्हें उसे मनाना ना खुद जाके मनाओ, बस हो गया मेरा, अब से मैं तुम लोगों की लड़ाई में कभी नहीं आने वाली। तो मतलब ऐसे कहकर ना रिमशा जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो मैं भी आके अपनी सीट पे बैठ जाती है गुस्से में, और कहती है ठीक है वो नाराज़ है तो मैं भी नाराज़ हूँ, मैं भी नहीं जाऊँगी इसे मनाने के लिए। तो ऐसे कह के हेड डाउन कर लेती है, बट उसे मतलब चैन ही नहीं आ रहा होता ना, तो सोच रहे थे कि कहाँ होगी अब, क्या करी होगी आलिया। तो कहती हद है यार, मुझे जाना पड़ेगा उसे मनाने के लिए। तो फिर मतलब उठती है जल्दी से और आलिया को ढूंढना स्टार्ट कर लेती है, पूरा मतलब कॉलेज घूमती है बट उसे ना आलिया कहीं नहीं मिलती। तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि यार पूरा कॉलेज ढूंढ लिया, आलिया कहीं है नहीं, कहाँ गई ये लड़की। तो वो ऐसे सोच रही होती है कि लड़की कहाँ जा सकती है। तो वो ऐसे सोचते सोचते उसको दिमाग में ना मतलब स्टोर रूम का आता है कि शायद वो स्टोर रूम में गई होगी। जो मतलब स्टोर रूम का सोच के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, बिकॉज उनकी काफ़ी सारी यादें होती है ना स्टोर रूम के साथ। तो फिर वो स्टोर रूम में जाती है, देखती है कि जी आलिया वहीं पे और बड़े गुस्से में ना मुंह बना के खड़ी है। तो माया फिर उसके पास जाती है और कहती है कि अब तुम क्यों मुंह बना के लटका के खड़ी हो, मुंह तो मुझे बनाना चाहिए था ना। तो आलिया कहती तुम क्यों मुंह बनाओगी, मुंह तो मुझे बनाना चाहिए था, क्योंकि सब लड़कियाँ मुझे सुना रही थी, पूरा कॉलेज ही मेरे खिलाफ था, और बाकी सबकी तो छोड़ो तुम भी मेरे खिलाफ थी। हाँ ठीक है तुम सब ठीक हो, गलती तो सारी मेरी होती है ना।
تو میں کہتی یار یہاں پہ واقعی تمہاری غلطی تھی، تم نے اس لڑکی سے لڑائی کیوں کی، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے لڑائی کرنے کی؟ تو عالیہ کہتی میری غلطی ہے، تمہیں نہیں نظر آتی وہ کیا بکواس کر رہی تھی، اس نے پہلے میرے بارے میں بولا، میں نے سہن کر لیا، میں نے اسے کچھ نہیں بولا، بٹ جب اس نے تمہارے بارے میں بولا نا میرا دل کر رہا تھا میں اس کی جان لے لوں، ابھی تو تم نے بیچ میں آ کے اسے بچا لیا، ورنہ میں تو ایسے جان سے مار دیتی۔ کہتے ہاں ہاں بہت مہان کام کرتے نا اسے مان کے، کیوں کھڑی ہو، ابھی جاؤ مارو اسے، اور کیا کرو گی پھر مار کے، کہاں جاؤ گی؟ جیل میں، پھر تم جیل میں اور میں یہاں پہ، وہ ٹھیک ہے اتنا فاصلہ ٹھیک ہے؟ ویسے تو مجھ سے 2 قدم دور نہیں بیٹھا جاتا تم سے، اور جیل میں سکون سے بیٹھو گے میرے سے دور ہو گئے؟ تو مطلب ویسے اسے کہنے لگ جاتی ہے، تو عالیہ تھوڑا سا اپنا غصہ پھر شانت کر لیتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ تو عالیہ کہتی ہاں تو وہ بکواس کری تھی وہ تمہیں نظر نہیں آئی، میری غلطی ہے وہ تمہیں نظر آ گئی؟ تو میں کہتی یار وہ بات نہیں ہے، تمہیں غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے نا، تم ایسے سب سے لڑائی کرتی پھر ہوگی تو کیا ہوگا، تمہارا سب تمہارے دشمن بن جائیں گے، کوئی تمہارا دوست نہیں بنے گا پھر۔ تو عالیہ کہتی مجھے اور کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم اور رمشا ہونا میرے لیے بہت ہو۔ تو میں کہتی یار تم پریکٹیکل سوچا کرو تھوڑا، کیا مطلب ہم دونوں بہت ہیں یار، پہلے بھی تمہیں پتہ ہے نا ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے خلاف ہیں، اب پورا کالج تم نے ہمارے خلاف کرنا ہے کیا؟ ابھی تو لوگوں کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتہ، جب پتہ چلے گا تو کوئی ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہونا تو چاہیے۔ تو عالیہ کہتی مجھے ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں ضرورت ہے کہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں، رمشا بہت ہے۔ تو میں کہتی یار مانا رمشا ہمیں سپورٹ کرتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے، بٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سب کا ہمارے بارے میں پتہ چلے گا تو پہلے بھی یہ ہم سے ناراض ہوں گے نا، ناراض ہیں مطلب ابھی لڑائی وغیرہ کے لیے ناراض ہیں ٹھیک ہے، تو یہ اور زیادہ خنوس نکالیں گے، اور زیادہ مطلب لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکائیں گے، تو ابھی مطلب ہمیں لوگوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ابھی ہم سب کو پازیٹیولی رسپانس دینا چاہیے، کسی کے ساتھ نیگیٹو بیہیو ہم کر بھی نہیں سکتے، نیگیٹو سوچنا بھی نہیں چاہیے ہمیں ایسا کچھ بھی، سمجھ آ رہا ہے تمہیں؟ تو عالیہ کہتی اچھا پاپا آ گیا سمجھ، خوش یار مجھے تمہارے بارے میں سمجھ نہیں آتا کچھ بھی، مطلب لوگوں کے بارے میں جب ان کی کیئر کرتے ہیں سب کے سامنے ان کے لیے اسٹینڈ لیتے ہیں تو انہیں بڑا اچھا لگتا ہے، وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار ہمارا لور اتنا اچھا اس نے ہمارے لیے اسٹینڈ لیا، میں تمہارے لیے اسٹینڈ ہوں تو الٹا تم مجھ سے ہی لڑنے لگ جاتی ہے۔ تو میں کہتی آف کورس لڑوں گی نا، تم غلط موقع پہ غلط لوگوں کے سامنے اسٹینڈ لیتی ہو، یار مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب تم میرے لیے اسٹینڈ لیتی ہو لوگوں کے سامنے لڑتی ہو، بٹ برا بھی لگتا ہے، اس طرح تمہارے کتنے سارے دشمن بن جائیں گے، لوگ تمہارے کتنے خلاف ہو جائیں گے، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اور اسٹینڈ لینے سے اچھا کہ تم اسٹینڈ لو ہی نا، اسٹینڈ لو گی تو لوگوں کو ہم پہ شک اور زیادہ پڑے گا، اور دوستیں ایک دوسرے کے لیے اتنا زیادہ اسٹینڈ نہیں لیتی جتنا ہم ایک دوسرے کو لیتے ہیں، سب سمجھ جائیں گے کہ دوستوں سے زیادہ والا رشتہ ہے، تو ہاتھ جوڑوں اسٹینڈ مت لیا کرو۔ تو عالیہ ہنسنے لگتے تھے، کہتی اچھا جو حکم، اور کوئی حکم ہے آپ کا؟ میں کہتی ہاں اب چلو کلاس میں، تو عالیہ کہتی مجھے نہیں جانا وہاں پہ، سب لوگ پہلے میرا دماغ گھما ہوا ہے، ان لوگوں کو میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو مایا ہنسنے لگ جاتی، کہتی اس لیے میں کہتی ہوں لڑائی مت کیا کرو، چلو اب۔ عالیہ کہتی اچھا چلتے ہیں، پہلے تم وہ جو گفٹ کی کہہ رہی تھی وہ دو نا مجھے۔ تو میں کہتی کون سا گفٹ، کہاں کا گفٹ، یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ عالیہ کہتی یار مذاق نہ کیا کرو، ابھی تم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی نا کہاں گفٹ بنتا ہے تو دو نا گفٹ۔ تو میں کہتی یار وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ تو عالیہ کہتی یار میں نا یہیں پہ رونا اسٹارٹ کر دوں گی، گفٹ دو مجھے نہیں پتہ، مجھے گفٹ چاہیے، گفٹ چاہیے مطلب گفٹ چاہیے۔ تو میں کہتی اچھا پاپا بتاؤ کیا چاہیے؟ تو عالیہ ہنسنے لگ جاتی ہے اور مطلب ہمارے کیسے پال پیچھے کرتی ہے اور کہتی جو آپ ہمیں پیار سے دے دیں، ہمیں تو آپ کے ہاتھ کا زہر بھی قبول ہے۔ تو میں غصہ کرتی، کہتی فضول باتیں نا مت ہی کیا کرو تم۔ عالیہ کہتی اچھا یار نہیں کرتی، گفٹ دو نا جلدی سے، میرا گفٹ دو۔ تو میں ادھر ادھر دیکھتی کہتی یار کیا گفٹ دوں یہاں پہ تمہیں؟ تو عالیہ کہتی مجھے نہیں پتا بس گفٹ دو۔ تو میں کہتی اچھا پاپا دیتی ہوں، آنکھیں بند کرو۔ تو عالیہ کہتی نہیں آنکھیں کھلی ہوں گی میری پھر گفٹ ہوگی مجھے۔ تو میں کہتی اچھا یار ٹھیک ہے۔ تو مطلب امایا جو ہے پھر مطلب ایسے عالیہ کی کمر میں ہاتھ ڈالتی ہے، اسے اپنے پاس کھینچتی ہے، تو عالیہ بڑی خوشی سے ہو جاتی ہے نا۔ تو میں ایسے مطلب اس کی لپس کے قریب اپنے لپس لے کے جا رہی ہوتی ہے، بٹ پھر جس کرنے کو چاہے مطلب اسے پیچھے لے کے جاتی ہے اور دیوار کے ساتھ لگا دیتی ہے نا، تو عالیہ کو اسے جھٹکا سا لگتا ہے، زور سے مطلب اس کو لگاتی ہے نا، تو پھر ہنسنے لگ جاتی ہے عالیہ کہ مطلب بہت نوٹی ہو رہی ہے یہ۔ تو امایا جو ہے ایسے قریب آ رہی ہوتی ہے ایسے کس کرنے کے لیے نا، تو وہ کس کرتے کرتے مطلب اس کی فنگرز اس کے لپس پہ سوری اپنی فنگرز رکھ لیتی ہے اور پھر اپنی فنگر پہ کس کر دیتی ہے۔ تو عالیہ ایسے اس کی طرف دیکھتی کہتی یہ کیا تھا؟ امایا کہتی تمہارا گفٹ، اور کیا؟ تو عالیہ کہتی ہے یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیسا گفٹ ہوا؟ یہ تو تم نے مجھے کس بھی نہیں کیا، اپنی انگلیوں پہ کس کر دیا، میں نہیں مانتی یہ کوئی گفٹ نہیں تھا۔ تو میں کہتی پتہ ہے یہ گفٹ نہیں تھا،
ये बस गिफ्ट का एक छोटा सा ट्रेलर था, तो मैं गिफ्ट मिलेगा। बट अभी हम जाएंगे क्लास में, लेक्चर लेंगे। तो आलिया कहती अच्छा मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। मैं कहती नहीं मैं मतलब जब हम घर जाएंगे, जब तुम मेरे घर आओगे तो तब तुम्हें गिफ्ट मिलेगा। तो आलिया कहती यार मैं नहीं आ रही तुम्हारे घर, तुम बस जो गिफ्ट है अभी दो। तो मैं कहती बकवास नहीं किया करो, तुमने मेरे घर आना है आज, तुम्हें याद है ना मेरी दोस्त आ रही है हिना, और तुम्हें भी आना है। तो लगी थी यार तुम्हारी दोस्त आ रही है, मेरा क्या क्या, हम तुम लोग इतना टाइम बाद मिलोगे, अपनी बातें करोगे, मैं बोर हो जाऊँगी। कहती यार नहीं कोई तुम बोर नहीं हो रही, और तुम्हें क्या। मैंने कहा जब वो आए तुम तभी आना, मतलब तुम उससे थोड़ा टाइम पहले आना ना, तो हम मतलब अपना कुछ इंजॉय कर लेंगे ना। तो आलिया फिर हंसने लग जाती, कहती मैंने कब मना किया, कर लेंगे ना, बट मुझे मेरा गिफ्ट अभी चाहिए। तो मैं कहती यार बात मान लिया करो। अभी चलो। आलिया कहती नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो मैं कहती ठीक है नहीं जाना ना, यहीं रुको मैं जा रही हूँ। तो मतलब अमाया ऐसे कह के ना दरवाज़ा खोल के दरवाजे से बाहर चले जाती है। तो आलिया कहती है एक तो ये लड़की बिना कभी मेरी कोई जिद पूरी नहीं करती यार, हद है। तो ऐसे कह के अमाया के पीछे भागती है। कहती है यार रुको तो सही, कहाँ मुझे अकेला छोड़ के आ गई, तुम तो हर बार मेरे साथ ऐसे ही करोगी ना। मैंने छोटी सी जिद किया कर ली, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर मैंने कोई बड़ी जिद की होती तब तुम मैंने क्या करना था मेरे साथ। तो अमाया कहती यही करना था, तुम्हें छोड़ के आ जाती और क्या। तो ऐसे कह के हंसने लग जाते। तो आलिया कहती ठीक है आपसे मैं कोई जिद नहीं करूँगी तुम्हारे साथ, तुमने पूरी तो करनी नहीं होती। तो माया हंसती है और मतलब इधर उधर देखती है कोई है तो नहीं, तो फ़ौरन से ना उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो आलिया से खड़ी होती है। तो कहती यार बताने से पहले कितनी बार का इन्फॉर्म किया करो। तो माया कहती तुम्हें गिफ्ट चाहिए था ना तो दे दिया। आलिया कहती यार ये कैसे। कहती अच्छा पापा ट्रेलर था, बस प्रोमो था। जैसे हर सीरियल के आने से पहले छोटा सा प्रोमो देता ना, वैसे एक प्रोमो था, सारा गिफ्ट मिलेगा बट अभी लेक्चर। तो आलिया कहती ठीक है यार, अब बंदा तुम्हारे सामने कुछ बोलने तो चला, क्योंकि तुमने तो पूरी करनी नहीं होती, ठीक है मनमानी करो अपनी फिर। तो हमारा फिर आलिया कि मतलब ऐसे चिक्स पे ना ऐसे इसको चिक्स को प्रेस करती है, ऐसे दबाती है थोड़ा सा, और कहती है यार तुम कितना क्यूट लगती हो, तुम ऐसे बिहेव किया करो, कसम से बहुत प्यार आता है तुम पे। तो आलिया कहती अच्छा प्यार आता है तो एक्सप्रेस नहीं करना होता। मैं कहती कर तो रही हूँ। तो आलिया कहती ऐसे कैसे, मुझे प्यार आता है तो मतलब मैं तो सही से सब कुछ करती हूँ ना, तो तुम क्यों नहीं करती। तो मैं कहती जगह पे देख लिया करो, चलो अब। ये क्या है कि मतलब वो आलिया का हाथ पकड़ दिया और उसे मतलब क्लास में ले जाती है ना, तो मतलब पूरी क्लास के सामने ऐसे उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है, फिर उसको उसकी जगह पे आके बिठा देती है और खुद मतलब आलिया के पास सॉरी रिमशा के पास चले जाती है। तो पूरी क्लास ऐसे देख रही होती है कि अभी इतनी लड़ाई हुई थी और फिर भी ये दोनों साथ आई हैं, वो भी एक दूसरे के हाथों में हाथे डाल के। तो वो जो लड़की होती है जो बड़ी पटाखा टाइप होती है, लड़ाई करी होती है जिस नाले से, तो वो खड़ी हो जाती है और कहती है देखा कितनी बेशर्मी है, अभी इन दोनों की वजह से हमें इतना कुछ सहना पड़ा और ये फिर साथ बैठ रहे हैं, कोई इन्हें हया नहीं है कि चलो इतना कुछ हो गया अब तो लहदा बैठ जाएं। बट नहीं, इन्हें तो टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी आती, इसलिए तो ये कोई बात नहीं मानती उनकी। तो आलिया मतलब ऐसे गुस्से में खड़ी होती है बोलने के लिए, तो अमाया से आलिया को देखती है कि बैठ जाओ। तो आलिया बेचारी चुप कर जाती है सिर्फ और सिर्फ अमाया की वजह से, और अपनी जगह पे बैठ जाती है। और लड़की ना इस बात को बड़ा फ़ायदा उठाती है, हंस रही होती है और बार बार इन दोनों का मजाक बना रही होती है। तो खैर अमाया और आलिया दोनों कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट अब रिमशा बोलती है कहती कि अब तुम हद पार ना करो, वो दोनों चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम कुछ भी बकवास करती रहोगी, और ना अब तुमने कुछ और बोला तो मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। तो वो लड़की मतलब वहीं पे चुप हो जाती है, बिकॉज रिमशा बड़े गुस्से से उसको घूर रही होती है और ऊपर से मैम भी आ जाती है ना, तो वो लड़की फिर चुप हो जाती है। तो मैम आती है तो कहती हैं कि क्या चल रहा था यहाँ पे। तो रिमशा कहती है मैम इस लड़की से पूछो ना। तो वो कहती नहीं मैम कुछ नहीं, हम बस आपका इंतज़ार कर रहे थे, आप पूरे 5 मिनट लेट हैं। तो मैम कहती हाँ मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में गई थी इसलिए मुझे लेट हो गई। बुक्स निकालो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स जो है मतलब बुक्स वगैरह निकाल लेते हैं और पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो आलिया मतलब जितने भी लेक्चर गुजरे होते हैं उसके दिमाग में बस यही होता है कि यार कब हम घर जाएंगे और कब मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा। तो मतलब ड्यूरिंग लेक्चर में ही वो शुरू हो जाती है माया को कि यार कब ये लेक्चर ऑफ होगा, कब हम घर जाएंगे और मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा। तो माया कहती गिफ्ट तो तुम्हें तब मिलेगा ना जब तुम टाइम से मेरे घर आओगी, और हाँ तुम आज सही से मतलब रेडी हो के आना। तो आलिया कहती अच्छा पहले मैं मुसल्लन बन के आती हूँ। तो मैं कहती अरे पापा तुम हमेशा ही प्यारी लगती हो, डॉल लगती हो बिल्कुल, बट मेरे कहने का मतलब था कि तुम आज और ज़्यादा प्यारी बन के आना ना, तो पहली बार तुम्हें मतलब हिना से मिलना है ना, तो वो तुम्हारी तारीफ़ करनी चाहिए ना उसे। तो आलिया हंसती कहती तुम तो मुझे ऐसे कह रही हो रेडी हो क्या ना, जैसे मेरे रिश्ते वाले आ रहे हो मुझे देखने के लिए।
تو माया से उसे गुस्से से देखती है, कहती क्या बकवास कर रही हो तुम। आलिया कहती अच्छा आपको भी बुरा लगता है, वाह मुझे नहीं पता था, चलो शुक्र है मैंने बकवास कर दी, पता तो चला कि तुम्हें भी मेरी कुछ परवाह है। माया कहती अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, क्या फजूल बात कर रही हो तुम। आलिया कहती अरे बाबा मजाक कर रही थी, तुम तो सीरियस हो रही हो। तो मतलब माया कहती ठीक है अब मुझसे बात ना करना तुम। तो मतलब ऐसे किया कि ना वो फिर मैम की तरफ फोकस कर लेती है, मैम जो पढ़ा रही होती है आराम से पढ़ने लग जाती है। तो ऐसे ही मतलब इनका कॉलेज जो है ओवर हो जाता है। तो जब कॉलेज ओवर होता है तो आलिया बड़ी एक्साइटेड होती है और माया के इर्द गिर्द मतलब चक्कर लगाने लग जाती है, घूमने लग जाती है। तो माया कहती क्या मसला है यार तुम्हें। आलिया कहती यार चलो ना घर चलते हैं जल्दी से। माया कहती क्या मतलब घर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे, बट इतनी क्या जल्दी है। तो आलिया कहती यार भूल गए तुम, मैंने तुम्हारे घर आना है, तुमने मुझे गिफ्ट देना है, तो ऑफ कोर्स मुझे तो जल्दी रहेगी ना, जल्दी से घर चलो ना। तो माया अब जानबूझ के उसे सता रही होती है, कहती हाँ चलते हैं बट मुझे उससे पहले ना लाइब्रेरी में जाना, कुछ बुक इश्यूज़ करवानी है, बुक्स ना। तो और लिखती है कल करवा लेना ना, घर चलो अभी। माया कहती नहीं मुझे तो आज ही करवानी है। तो वो जानबूझ के ना लेट करने की वैसी हरकत कर होती है। तो लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है माया। तो ऑलियो बड़े गुस्से में खड़ी होती है ना। तो कहती है मैं क्या करूँगी यहाँ पे खड़ी होकर, मैं भी चलती हूँ फिर लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी में जाती है जी, माया के पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिया। तो उसे कहती है यार बस करो चलो अब तुम। तो आलिया कहती है यार चलो ना प्लीज़। माया कहती है यार चलूँगी क्या हो गया है मैंने क्या कहा है नहीं जाना, ऑफ कोर्स यार घर ही जाएंगे और कहाँ जाना है, बट मुझे बुक्स तो इशू करवाने दो। तो आलिया कहती इतनी सारी तो करवा ली और कितनी करवानी है तुमने। वो कहती अच्छा ना क्या हो गया, घर ही जाना है ना, क्या जल्दी है तुम्हें। कहती हद है, मुझे पता है तुम मुझे जानबूझ के सताने के लिए करी हो ना, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है घर जाने की, कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, और तुम जानबूझ के मुझे सताती हो ना। ठीक है यार मैंने अब तुमसे बात ही नहीं करनी और मैं तुम्हारे घर भी नहीं आऊँगी। तो जब आलिया ये कहती है तो माया से उसको कॉलर पकड़ा कहती क्या बोला तुमने, फिर से बोलना। तो मेरे घर नहीं आओगी, तुम्हारा तो बेटा बाप भी आएगा मेरे घर। तो आलिया कहती ठीक है फिर मेरे बाप को बुला लेना, मैं तो नहीं आऊँगी। तो ऐसे कह के ना वो गुस्से में बाहर चले जाती है, अपनी स्कूटी निकालती है और मतलब हॉर्न पे हॉर्न बजा रही होती है। तो माया आ जाती है, कहती क्या मसला है तुम्हें, सब्र नहीं होता। तो आलिया कहती नहीं होता, तुम मारी हो या मैं जाऊँ। तो माया कहती तुम चले जाओगी मेरे बगैर, ठीक है जाओ खड़ी हो मैं यहीं पे। तो आलिया जो है बड़े एटीट्यूड से स्कूटी जो है स्टार्ट कर लेती है और कहती है बैठ रहे हो या मैं चलाऊँ। माया कहती चलाओ तुम, आज तो चलाओ बस, तुम जाओ मेरे बगैर। तो आलिया गुस्से में होती है, स्कूटी चला रखती है और कॉलेज का गेट पार कर जाती है। तो माया पीछे से ऐसे हैरान होकर देख रही होती है, कहती है ये ऐसा कैसे कर सकती है, मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है यार आलिया, मैंने अब इससे बात ही नहीं करनी। तो ऐसे कह के मतलब दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं गुस्से में और अंदर जाने लग गया। तो इतनी देर में आलिया वापस कॉलेज में एंटर हो जाती है, स्कूटी को हॉर्न बजा रही होती है। तो माया जो है कहती है तो आलिया की स्कूटी को हॉर्न है, बट वो तो चली गई ना यार, मेरे भी कान बज रहे हैं। तो ऐसे कह के अंदर जा रही होती है गुस्से में। तो आलिया जब बार बार हॉर्न पे हॉर्न बजा रही होती है तो आलिया पीछे मुड़ के देखती है। तो आलिया मतलब खड़ी होती है। तो मैं कहती अब क्या करने आए तुम तो चले गए थे ना मुझे छोड़ के, जाओ फिर शौक से वापस क्यों आई हो। तो आलिया फिर स्कूटी से नीचे उतरती है और कहती है यार तुम्हें क्या लगता था मुझे, तुम्हें क्या सोचा था मैं वाकई तुम्हें छोड़ के चले होंगी यार, बस इतना जानती हो तुम मुझे, मैं तो जान चाहिए तुम्हें तंग करी थी, मन भर गया मुझे तंग करके और भी कुछ करना है बाकी। आलिया कहती हाँ करना तो है बहुत कुछ, बट घर जाके। तो आलिया जो होती है वो कहती है अच्छा ना बैठो हम तुम स्कूटी पे जल्दी से। तो खैर माया गुस्से में होती है, कहती मुझे नहीं बैठना। आलिया कहती यार बैठो बहुत होगी मस्ती, अब घर जाके मस्ती करेंगे। तो फिर माया जो पीछे बैठ जाती है और आलिया बूम बूम करके स्कूटी भगा रखती है। तो आलिया जो है जैसे घर पहुंचती है वो मतलब बिल्कुल माया के घर के बाहर स्कूटी रोकती है। तो माया फ़ौरन से उतरती है और बाय बोल के अंदर जाने लगती है। तो आलिया कहती है यार रुको सही से बाय तो बोलो। तो ये कह के आलिया बाहर उतर आती है स्कूटी से ना, बाहर आ जाती है उसके गेट के बिल्कुल बाहर। तो माया फिर उसको सही से हक करते रह कहती है अच्छा बाय। तो आलिया कहती है अच्छा फिर कब आऊँ, कब दे रही हो मुझे मेरा गिफ्ट। माया कहती कोई गिफ्ट शिफ्ट नहीं है, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोला था ना तुम्हें टालने के लिए। तो आलिया कहती हो तुम मुझे गिफ्ट दे रही हो, मैं ना तुम्हारे से कुछ कर दूँगी, तुम मुझे सही से बताओ तुम मुझे गिफ्ट दोगी या नहीं। तो माया फिर हंसने लग जाती, कहती हाँ ना ऑफ कोर्स गिफ्ट दूँगी। तो आलिया कहती अच्छा बताओ क्या गिफ्ट है। माया कहती जब तुम आओगे फिर दूँगी। तो आलिया कहती घर आना है तुम्हारे तो चलो अभी चलते हैं। तो माया कहती वो मैडम ब्रेक लगाओ, इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से आना मेरे घर तैयार श्यार होके, तुम ऐसे यूनिफॉर्म में आओगी, जाओ चेंज करके आराम से रेडी शेडी होके आना।
یہ والی کہتی یار تم کچھ زیادہ نہیں ستاتی مجھے آج کل. تو میں کہتی ہاں تم بھی تو ستاتی ہو, تو میرا ٹائم ہے تمہیں ستانے کا. تو عالیہ مطلب کہتی ٹھیک ہے یار جا رہی ہوں میں گھر. تو عالیہ یہ کہہ کے مطلب اپنے گھر چل جاتی ہے اور عمایہ جو اپنے گھر آ جاتی ہے. تو عالیہ جیسے مطلب گھر جاتی ہے فوراً اپنے روم میں بھاگ جاتی ہے اور مطلب صوفے پہ جا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار عمایہ مجھے کیا گفٹ دے گی. تو تب ایسے سوچ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ یار کیا مسئلہ ہے, کیا دے گی مجھے, کیوں ستاتی ہے, بتا کیوں نہیں دیتی. تو ادھر سے عمایہ بھی مطلب سوچ رہے ہوتے کہ یار آج تو بڑا مزہ آئے گا, میں عالیہ کو بڑا ستاؤں گی, اسے بڑے مزے لوں گی, ہمیشہ میرے مزے لیتی ہے نا, آج میری باری ہے. سو گائز اب دیکھنا یہ ہے کہ عمایہ عالیہ کو کیا گفٹ دے گی, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے اسٹوری میں کیا ہونے والا ہے, آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا. اور ویڈیو پسند آ گیا تو یار ویڈیو کو کر لیں لائک, کامنٹ, شیئر, اور چینل کو کریں سبسکرائب, ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے ملے گا آپ کو. سو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, ٹاٹا بائے بائے.